वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं कि जिससे सरकार के ऊपर लोग उंगली ना उठाएं। वरना क्यों लड़की रात में बाहर क्यों ना जाएं? आप लोग बॉयज़ के ऊपर, या फिर मैंने एक बात बोली कि रूल्स रेगुलेशन अच्छे होंगे तो लड़कियां रात में बाहर भी जा सकती हैं, वो सेफ भी हैं, चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो। अगर मेरे ख्याल में मेरा ओपिनियन जानो तो गैंग रेप ये नहीं कि सिर्फ रात में हो सकता है कि लड़की कहीं अकेली दिन में हो, जब भी हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ के रूल्स अच्छे नहीं है। गैंग रेप इतने होते हैं लेकिन किसी को भी अच्छे से पनिशमेंट नहीं मिलती। इफ़ किसी को पनिशमेंट इतनी अच्छी मिले कि उसे देख के 10 लोगों की रूह कांप जाए, वो चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए। आज भी स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसी हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जो करप्टेड हैं। मे भी हो सकता है कि यूपी की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट इतनी करप्टेड ना हो जितनी बाहर की है। नहीं, जैसे रहते हैं तो क्या लगता है आपको देख कर के वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर, जब से, क्योंकि पहली सरकार थी और अब की सरकार में क्या बदलाव लगता है उत्तर प्रदेश में? पहले की सरकार मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं, या मे भी हो सकता है मैं इतनी मैच्योर ना हूँ जो उसे समझ सकूँ। अभी लड़की ने दुबई में भी डाला था, शायद रात के, वो शायद 2 बज रहे थे यानी 3 बज रहे थे, वो अकेली घूम रही थी पूरे दुबई में और दिखा रही थी वो इस चीज़ को कि देखो मैं दुबई में बिल्कुल अकेली हूँ और बिल्कुल सेफ हूँ, मैं किसी तरह की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से हमारे इंडिया में भी तो होना चाहिए। और क्या नाम हुआ मैम आपका? आशीन कुरैशी। तो मैम, जिस प्रकार ये अभी आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल के अंदर एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप होता है, उसके बाद वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो ये कहती हैं कि भाई लड़कियों को जो है रात को नहीं निकलना चाहिए, वो लड़की की गलती है कि वो रात को जो है बाहर निकली। तो इस पर आप कैसे देखेंगे? आप भी स्टूडेंट हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की रात में हुए हैं सारे, जितने भी रेप हो रहे हैं वो रात में हो रहे हैं क्या? सारे दिन में कोई रेप नहीं हो रहा? अच्छा, रात में निकलने से रेप हो रहे हैं क्या सारे? ये बताइए आप मुझे। लेकिन ममता बनर्जी का इस प्रकार का बयान जो ये लड़कियों के लिए दिया गया है, मतलब कहाँ तक उचित है? ये गलत है बहुत ज़्यादा। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब क्या लगता है कि इस प्रकार से जो है गवर्नमेंट जो अपनी नाकामियों को जो है इस प्रकार से छुपा रही है, क्या कर रही है? अभी इससे पहले एक और गैंग रेप हुआ था जिसमें सरकार ने कोई इतना अच्छा मतलब रूल वगैरह नहीं बना रखे। अगर मेरे ख्याल में मेरा ओपिनियन जानो तो गैंग रेप ये नहीं कि सिर्फ रात में हो सकता है कि लड़की कहीं अकेली दिन में हो, जब भी हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ के रूल्स अच्छे नहीं है। गैंग रेप इतने होते हैं लेकिन किसी को भी अच्छे से पनिशमेंट नहीं मिलती। इफ़ किसी को पनिशमेंट इतनी अच्छी मिले कि उसे देख के 10 लोगों की रूह कांप जाए, वो चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी कहाँ हुआ था गैंग रेप? हॉस्पिटल में जो हुआ था, कहाँ हुआ था? है ना, उधर की भी अभी तक उस पर मेरे ख्याल में कार्रवाई चल रही है, पर अभी तक उसका भी कोई परमानेंट आंसर नहीं आया ना गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे ख्याल में कि हैंगिंग का पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से ये होगा कि अगर एक को बहुत अच्छी पनिशमेंट मिल जाएगी तो 10 लोगों के हाथ वैसे ही रुक जाएंगे। लेकिन ये जो सरकार ये अपनी नाकामियों को छुपाती है, देखिए अपनी नाकामियाँ छुपाने वाली बात ही होगी। जिस प्रकार का ये बयान दिया ममता बनर्जी ने, तो कहीं ना कहीं महिला होकर के इस प्रकार का जो बयान दे रही है, ये क्या उचित है? वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं कि जिससे सरकार के ऊपर लोग उंगली ना उठाएं। वरना क्यों लड़की रात में बाहर क्यों ना जाएं? आप लोग बॉयज़ के ऊपर, या फिर मैंने एक बात बोली कि रूल्स रेगुलेशन अच्छे होंगे तो लड़कियां रात में बाहर भी जा सकती हैं, वो सेफ भी हैं, चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो। अभी लड़की ने दुबई में भी डाला था, शायद रात के, वो शायद 2 बज रहे थे यानी 3 बज रहे थे, वो अकेली घूम रही थी पूरे दुबई में और दिखा रही थी वो इस चीज़ को कि देखो मैं दुबई में बिल्कुल अकेली हूँ और बिल्कुल सेफ हूँ, मैं किसी तरह की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से हमारे इंडिया में भी तो होना चाहिए। तो आपके अनुसार मतलब जो कानून व्यवस्था है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये जो है चरमरा रही है? ज़रूर, वाकई में। अच्छा, लेकिन देखिए जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस पर सरकार अपनी नाकामियाँ, क्योंकि आज आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ पर अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है तो योगी आदित्यनाथ ने कह रखा है अगर इस चौराहे पे तुम छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे जो है तुम्हारे जो है यमराज के दर्शन करवा दिए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो लड़कियों के लिए सुरक्षित है? कह सकते हो 50%, बट इंडिया के रूल्स
रूल्स रेगुलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। इफ़ अगर इंडिया के रूल्स रेगुलेशन इतने अच्छे होते हैं तो आज यहाँ का कोई भी सिटीज़न अपनी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं करता या वहाँ के रूल्स रेगुलेशन नहीं करता। अभी जैसे इन्होंने बताया कि दुबई में एक लड़की खड़े होकर रात के 2 बजे वीडियो बना रही है, उसे इस चीज़ की नौबत ही नहीं आती। हो सकता था वो अपने इंडिया में भी खड़े होकर वीडियो बना सकती थी रात के 2 बजे के लिए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन ही अच्छे नहीं है। मे बी ये भी नहीं कह सकते हम कि रूल्स रेगुलेशन अच्छे नहीं है, हो सकता है कि रूल्स रेगुलेशन भी अच्छे हों बट उसको अप्लाई अच्छे से नहीं कराया जाता, ये हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ की जितनी भी क्या बोल सकते हैं उसे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जैसे अब एक चीज़ और देखने को मिल रही है समाज के अंदर कि इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं झूठे रेप आरोप भी लगाए जाते हैं लड़कियों के द्वारा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये जो रेप का आरोप है, बहुत से रेप आरोप हमने देखे हैं झूठे भी लगा दिए जाते हैं लड़कियों के द्वारा। उसके बाद उसमें जो है कार्रवाई चलती रहती है, उसमें जो है समय लगता है और उसके बाद लड़कों को जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ती है इतने समय के बाद। क्यों समय लगता है? लगता क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ की, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि रूल्स रेगुलेशन अच्छे हैं बट वो अप्लाई सही से नहीं होते। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है और उस चीज़ पे पुलिस कार्रवाई स्टार्ट करे तो क्या सच में हमारे यहाँ की पुलिस इतनी कमज़ोर है कि उसे यही नहीं पता चल रहा कि असलियत क्या है और झूठ क्या है? और अगर ऐसा ही है कि हमारे यहाँ के जो झूठे मुद्दे हैं उनको उठाकर उन पे कार्रवाई चलती है और जो असली मुद्दे हैं वो साइड में पड़े हैं, तो फिर यहाँ के वाकई ही रूल्स रेगुलेशन और गवर्नमेंट दोनों बेकार है। तो जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको क्या लगता है कि मतलब यूपी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल करने में कामयाब हुई है नाकामयाब? देखिए कहीं ना कहीं वीडियोस देखने को मिलती है। अभी ताज़ा मेरठ की वीडियो है, एक लड़की के साथ जो है छेड़छाड़ करता है तो शाम तक जो है उसके हाथ टूटने की वीडियो पुलिस के साथ दिखा दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है अगर कोई किसी लड़की के साथ बदतमीजी करता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी तो वही रूल्स रेगुलेशन है, परंतु आज योगी की सरकार जो है तुरंत जो है कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं सरकारों का फेलियर तो नहीं है कि सरकार ना करना चाहती है? हो सकता है क्योंकि आज भी स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसी हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जो करप्टेड हैं। मे भी हो सकता है कि यूपी की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट इतनी करप्टेड ना हो जितनी बाहर की है। नहीं, जैसे रहते हैं तो क्या लगता है आपको देख करके वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर, जब से क्योंकि पहली सरकार थी और अब की सरकार में क्या बदलाव लगता है उत्तर प्रदेश में? पहले की सरकार मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं, या मे भी हो सकता है मैं इतनी मैच्योर ना हूँ जो उसे समझ सकूँ। सुना तो होगा, नहीं सुना। कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं हुआ करता था और आज के समय में लड़की किसी भी समय उत्तर प्रदेश के अंदर निकल सकती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि किसी भी टाइम निकल सकती है, बट हाँ ये है कि इफ़ अगर मैं आपको एक परसेंटेज दूँ तो 60% सेफ है। चलिए।